चाहे तन की शक्ति हो चाहे मन की शक्ति हो। इन दोनों शक्तियों का निर्धारण करने वाला होता है एक विचार। विचार हमारे शरीर पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, चाहे स्थूल शरीर हो और चाहे सूक्ष्म शरीर हो। इसको पूर्ण रूप से प्रभावित करता है एक छोटा सा विचार। जैसा विचार करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही हमारे भीतर संस्कार हो जाएंगे। एक निराशावादी विचार, नेगेटिव विचार किसी व्यक्ति को मौत की नींद सुला सकता है, तो वहीं पर एक शुभ विचार, एक अच्छा विचार, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ विचार किसी मरते हुए इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बर्नार्ड लॉ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लॉस्ट आर्ट ऑफ हीलिंग। इस पुस्तक में उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि अंग्रेज शासन के दौरान कलकत्ता में एक कैदी को मृत्युदंड सुनाया गया। लेखक ने कहा कि एक शोध करना था कि इसका उस व्यक्ति के शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। डेथ वारंट जारी होने के बाद उस कैदी के कमरे में जेलर गया। जेलर ने कैदी से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। जेलर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, किसी एक का चयन कर सकते हो। पहला विकल्प है डेथ बाय हैंगिंग, फांसी लगने से मृत्यु, और दूसरा विकल्प है डेथ बाय ब्लीडिंग, खून के बहने से मृत्यु। तो कैदी ने दूसरा विकल्प चुना कि खून बहने से मृत्यु, यह थोड़ा आसान होगा, इसलिए उसने इसका चयन किया। कैदी को एक अंधेरे एकांत कमरे में ले जाया गया, तो एक बेड में सुला दिया गया, उसके हाथ बांध दिए गए, उसका मुंह ढक दिया, जैसे कि मृत्युदंड के समय किया जाता है। यह एक शोध हो रहा था कि उस व्यक्ति का खून ना निकाला जाए। उस कैदी को तो यह पता है कि मेरा खून निकल रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन असली में ऐसा करना नहीं था। केवल उसे ये विश्वास दिलाना था कि खून निकल रहा है, और इससे उस कैदी के शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर शोध होना था। तो डॉक्टर्स की टीम ने उसको लेटाने के बाद पास में एक बोतल लटका दी जिसमें गुनगुना पानी भरा था, और उस पानी का टेम्परेचर इतना था जितना कि शरीर में खून का टेम्परेचर होता है। पानी उसके हाथ को, उसकी स्किन को टच करता हुआ नीचे गिर रहा था, और नीचे एक बाल्टी रखी हुई थी, उस बाल्टी में बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था। कमरा इतना शांत था, पानी के बाल्टी में गिरने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, एक एक बूंद गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस कैदी को लग रहा था कि मेरा खून बह रहा है। कुछ देर के बाद पानी की स्पीड कम कर दी गई, बूंद बूंद करके गिरने लगा। तो कैदी ने समझ लिया कि अब अंतिम समय है, खून सारा खत्म हो गया है। अंतिम बूंद जब पानी की गिरी और टप टप की आवाज़ बंद होगी, तो कैदी बिल्कुल शांत हो गया। डॉक्टर्स की टीम ने देखा, कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने चेक करना चाहा इसके शरीर के अंगों पर और इसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। और जब उसको चेक किया, उसको एग्जामिन किया, बहुत आश्चर्य की बात थी, उस कैदी के हार्ट ने कार्य करना बंद कर दिया था, अर्थात वह मर चुका था। तो दोस्तों, इस विचार ने उस कैदी को ये विश्वास दिलाया था कि तू मर रहा है, तो वह मर गया। जबकि वह पूर्ण स्वस्थ था, उसके शरीर में कोई खरोंच नहीं लगाई, उसका कोई ब्लड नहीं निकला, केवल उसे ये विश्वास दिलाया गया था कि तेरे शरीर से खून निकल रहा है, तू मर रहा है। उसने अपने अवचेतन मन को ही निर्देशित कर दिया, मैं मर रहा हूँ, और उसके अवचेतन मन ने इस बात को मान लिया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड या जो अवचेतन मन है, इसको जैसा निर्देश देंगे वैसा ही ये करेगा। उसके मन ने मान लिया, वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई। तो यह है विचार की शक्ति। जोसेफ मर्फी ने एक पुस्तक लिखी है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। आज मैं उसमें से केवल एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि एक शुभ विचार, एक अच्छा विचार, आत्मविश्वास से भरा विचार हमको कैसे ज़िंदगी दे सकता है। तो इस पुस्तक में लेखक बोलता है कि विश्व युद्ध के समय एक प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन में कैजुअलिटीज़ हुई। उसका एक पायलट, उसको बचा लिया गया, लेकिन उसके शरीर की सारी हड्डियाँ टूट गई। उसका ट्रीटमेंट हुआ, सारे डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि अभी ज़िंदगी भर खड़ा नहीं हो सकता, ये ऐसे ही लेटे लेटे रहेगा जब तक इसके प्राण रहेंगे। उसके शरीर की 102 हड्डियाँ टूट गई थी। उसने सोचना आरंभ किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, क्रिसमस का त्यौहार है और क्रिसमस डे के दिन मैं खड़े होकर सबसे मिल रहा हूँ, खुशी मना रहा हूँ। इस बात को उसने विजुलाइज किया और प्रतिदिन वो सोचता था कि मैं निश्चित रूप से क्रिसमस तक ठीक हो जाऊँगा। 4 महीने तक उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया
और बहुत आश्चर्य की बात थी कि क्रिसमस डे के दिन वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर के लोगों से मिला, उसने क्रिसमस डे मनाया। तो दोस्तों, ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। एक उदाहरण जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति, इससे कुछ नहीं हुआ था, उसको केवल एक नेगेटिव विचार ने मार दिया। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो मरणासन्न है, जिसके शरीर की 102 हड्डियां टूटी हुई हैं, उसको एक पॉजिटिव विचार ने खड़ा कर दिया। यह होती है विचार की शक्ति, पावर ऑफ थॉट। इसलिए कहा जाता है कि विचार बहुत शक्तिशाली होता है। 2 उदाहरणों से यह स्पष्ट हुआ। हमारी जो मन की शक्ति होती है, उस मन की शक्ति का केवल 10% उपयोग ही हमारा यह कॉन्शियस माइंड कर पाता है। बाकी 90% शक्तियाँ तो सोई हुई हैं। उस 90% में से 2%, 4%, 5% उपयोग यदि किसी ने कर लिया तो ऐसा व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। अब सवाल ये होता है, हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करें? अवचेतन मन को हम कैसे जगाएं? उसका उपयोग हम कैसे करें? अपने अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए हमें कुछ आदतें बनानी होंगी, कुछ कार्य करने होंगे। जब भी मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार आता है, उसको वहीं पर रोक करके उस समय कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। पहला उपाय है नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट में। दूसरा उपाय, नियमित रूप से कुछ समय ऐसा निकालें जब आप पॉजिटिव सोचने का अभ्यास करें। रात्रि को सोने से पहले 5-10 मिनट और उठने के तुरंत बाद 5-10 मिनट कोई शुभ विचार, कोई अच्छे विचार, कोई पॉजिटिव थॉट, उन पर विचार करना है। तीसरा, मेडिटेशन का अभ्यास करना है। मेडिटेशन कैसे करेंगे, इस विषय पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, चैनल में आप देख सकते हैं। मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को सोने से पूर्व कुछ मिनट इस अभ्यास को अवश्य करें। अपने कुछ सपने जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसको रात्रि को सोने से पहले विजुअलाइज करें। और एक अच्छे विचार के साथ जब आप सोएंगे तो सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को पक्का करेगा। प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर 6 से 8 घंटे की गाढ़ी निद्रा अवश्य लें। यह भी आवश्यक है मन को शांत करने के लिए, अवचेतन मन को जागृत करने के लिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और वह आत्मविश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगा, आप जो काम करने वाले हैं उसमें और अच्छे से वो कार्य होगा। आत्मविश्वास हो, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तभी आपका अवचेतन मन उसको ठीक से एक्सेप्ट कर पाएगा, स्वीकार कर पाएगा। इसके साथ अंत में एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जो भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये ईश्वर को समर्पित करते हुए कर रहा हूँ। और विश्वास रखना है, और ईश्वर को समर्पित करते हुए यदि हम कोई कार्य करेंगे, आज सफल नहीं होंगे तो कल होंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को छुएगी। प्यारे युवा दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि कितने यार दोस्त आपके साथ हैं। सबसे बड़ा दोस्त आप अपने अवचेतन मन को बनाएं। इसको अगर आपने जगा दिया तो सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबका मंगल हो। जय हिंद।